बहुत खूब कहा गया है कि इश्क और जंग में सब जायज़ है। वहीं मौजूदा हालातों को देख इसमें अगर वैश्विक राजनीति को भी जोड़ दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल ग्लोबल लेवल पर सुपर पावर बनकर उभरने की होड़ में सभी देश एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। कभी दुश्मन कहे जाने वाले मुल्कों के बीच दोस्ती के बीज पनप रहे हैं तो कभी एक दूसरे का हाथ थाम कर चलने वाले देश आज टकराव की स्थिति में खड़े हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। यही कारण है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का ऊंट किस करवट बैठ जाए यह कहना मुश्किल हो जाता है। दरअसल बीते दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रां भारत के गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जबरदस्त गर्मजोशी नजर आई। भारत के बढ़ते कद को देखकर उसके पड़ोसी देशों का बिलखना स्वाभाविक है। इसी कड़ी में चीन ने भी फ्रांस के साथ अपने संबंधों को भुनाने की बखूबी कोशिश की। चूंकि फ्रांस और चीन ने हाल ही में अपने राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे किए, चीन ने इस सुनहरे अवसर का उपयोग कर फ्रांस की तारीफ में कई कसीदे पढ़े हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि चीन फ्रांस को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है? आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो दोनों देशों को करीब ला रही हैं? इसके साथ ही आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि चीन के राजनीतिक रूप से मुखर होने के पीछे क्या कारण है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। विस्तारवाद की नीति के साथ आगे बढ़ने वाला चीन इन दिनों ग्लोबल पावर बनने की कवायद में जुटा हुआ है। अपने इसी लक्ष्य को साधने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहा है। यही कारण है कि हमेशा सख्त रुख अपनाने वाला ड्रैगन नेशन कई मुद्दों पर नरम पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में चीन और फ्रांस की राजनीतिक दोस्ती को 60 साल पूरे हुए हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने फ्रांस संग संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नई जमीन तोड़ने की पेशकश की है। इसके अलावा दोनों देशों ने सहयोग को तेज करने के अलावा एक महत्वाकांक्षी रक्षा रोडमैप का अनावरण भी किया। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन द्विपक्षीय संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता है और वह मैक्रान के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ को बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखने, नई जमीन हासिल करने, पिछली उपलब्धियों पर निर्माण करने और एक नया रास्ता खोलने के अवसर के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस और चीन के रिश्तों का इतिहास टटोलें तो मालूम होता है कि 27 जनवरी 1964 को फ्रांस द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने से इनके आधिकारिक संबंधों की शुरुआत हुई। वहीं इसके बाद साल 2004 में फ्रांसीसी चीनी संबंध को वैश्विक रणनीति साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक वार्ता की आधिकारिक रूप से साल 2001 में शुरुआत की गई थी। यह वार्ता कई क्षेत्रों से संबंधित है और इसका उद्देश्य वैश्विक मुद्दों पर बातचीत को और मजबूत करना है, जिसमें वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय संकट जैसे मुद्दे शामिल हैं। गौरतलब है कि तमाम मतभेदों के बावजूद चीन यूरोप के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रां ने अप्रैल में चीन का दौरा किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर ने जुलाई में चीन की यात्रा की। वहीं वैश्विक इतिहास के एक बड़े हिस्से को खुद में समेटे हुए फ्रांस की बात करें तो मौजूदा समय में यह देश यूरोपीय संघ के देशों में सबसे बड़ा है। अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच स्थित इस देश की तट रेखा लगभग 3200 किलोमीटर है। इसके अलावा फ्रांस का एक खास हिस्सा हिंद महासागर में बसा है, जो कि रीयूनियन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की सीमा से करीब 10,000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित रीयूनियन आइलैंड कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है। इस रीजन में फ्रांस का अपना मिलिट्री बेस मौजूद है। विश्व में डिजिटल हब के रूप में उभरे इस क्षेत्र में आर्थिक उन्नति की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में मौजूदगी के कारण इस क्षेत्र की अहमियत और बढ़ जाती है। ग्लोबल पावर के रूप में अपनी पहचान बनाने के प्रयास में चीन के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में ही फायदा है। फ्रांस के साथ नज़दीकियां बढ़ाकर चीन हिंद महासागर में अपनी पहुंच बना सकता है और क्वाड जैसे समूह को जवाब दे सकता है।
बता दें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्वाड समूह में शामिल हैं। इस समूह के गठन के बाद से ही चीन इसे अपने लिए खतरा मान रहा है। यही कारण है कि चीन फ्रांस के जरिए इस समूह का काट निकालने की फिराक में है। भू राजनीतिक मुद्दों से परे चीन फ्रांस के जरिए अपना आर्थिक हित साधने की जद्दोजहद में भी है। आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में फ्रांस परमाणु हथियारों के मामले में विश्व का चौथा देश है। इसके साथ ही रक्षा उपकरणों के निर्माण में अग्रणी देशों की सूची में शामिल है। चीन खुद को एक बड़े बाजार के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अलावा चीन फ्रांस के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने की एक बड़ी वजह यह भी है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रां यूरोप को तीसरा ब्लॉक बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसे अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने वाली ताकत माना जाता है। ऐसे में चीन फ्रांस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मैक्रां की भारत यात्रा पर चीन सतर्कता से नजर बनाए हुए था, क्योंकि फ्रांस भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में उभर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ भी चीन का मुकाबला करने के लिए भी भारत की ओर देख रहे हैं। ऐसे में मैक्रां के दौरे के तुरंत बाद चीन ने फ्रांस से रिश्तों को लेकर जोर दिया है। इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर आएं तो मालूम होता है कि आक्रामक रुख अपनाने वाला चीन अब अपने रणनीति में बदलाव कर रहा है। दरअसल चीन पहले जहां दो समूहों की लड़ाई में अपना हित खोजकर लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करता था, वहीं अब वैश्विक शांति का पाठ पढ़ा रहा है। सऊदी अरब ईरान विवाद हो या फिर हालिया पाकिस्तान और ईरान विवाद हो, इसमें चीन ने मध्यस्थता की और इन देशों के रिश्तों को सुधारने में अपना योगदान दिया। ग्लोबल लेवल पर चीन अब राजनीतिक रूप से मुखर होने का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं भू राजनीति में केंद्र बनने की कवायद में जुटा है। चीन अमेरिका भारत से अपनी दुश्मनी तो बखूबी निभा रहा है, लेकिन दुश्मन के दोस्तों के साथ नजदीकियां बढ़ाकर अब कूटनीतिक स्तर पर जंग लड़ रहा है। इन सब के बीच बात करें भारत की, तो भारत के लिए भी यह अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि फ्रांस भारत का एक करीबी सहयोगी है। दोनों देशों के बीच कई आर्थिक एवं कूटनीतिक समझौते इस संबंध की प्रगाढ़ता का ही सूचक हैं। वहीं मुक्त इंडो पैसिफिक भारत की आवश्यकता है। अगर उसके सहयोगी चीन के पाले में चले जाएंगे तो भारत की आवाज कमजोर हो सकती है। ऐसे में पश्चिमी खेमों और भारत दोनों को फ्रांस से अपने रिश्ते को और मजबूत करने पर जोर देना होगा। अब बारी है रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की। हाल ही में जोहोर सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर ने मलेशिया के 17वें सुल्तान के रूप में गद्दी संभाल ली है। नए राजा के गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में मलेशिया हैंड ऑन राजा की तैयारी कर रहा है। 65 वर्षीय सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को कुआलालंपुर में एक समारोह में 17वें यांग डी पार्टवान एंगोंग यानी राजा के रूप में स्थापित किया गया। वह मलेशिया के राजा के रूप में 5 साल तक काम करेंगे। दरअसल मलेशिया में घूर्णी राजशाही की एक अनूठी प्रणाली है, जिसके तहत देश के 9 वंशानुगत शासक बारी बारी से यांग डी पार्टवान एंगोंग के रूप में कार्य करेंगे। मलेशिया में राजा एक संवैधानिक सम्राट होता है, जो राज्य के प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर के रूप में कार्य करता है। मलेशिया के शाही घराने कई मलय लोगों के लिए पहचान के शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं और सुल्तान अपने राज्यों में इस्लाम के संरक्षक के रूप में होते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अप्रत्यक्ष संघर्ष विराम वार्ता के दौरान हमास द्वारा की गई 2 प्रमुख मांगों को खारिज कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल न ही गाजा पट्टी से पीछे हटेगा और न ही जेल में बंद हजारों आतंकवादियों को रिहा करेगा। इसी बीच गुप्त रूप से काम कर रहे इजरायली बलों ने वेस्ट बैंक के एक अस्पताल पर हमला करके 3 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार दिया। गौरतलब है कि वेस्ट बैंक में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद हिंसा बढ़ गई है। इस हमले के पक्ष में इजरायली सेना का कहना है कि सेना ने उत्तरी शहर जेनिन में इब्न सिना अस्पताल में उन 3 लोगों को गोली मार दी जिन पर हमास ने सदस्य होने का दावा किया था। सेना ने कहा कि वे लोग अस्पताल को छिपने की जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और कम से कम एक हमले की योजना बना रहे थे।
जबकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली बलों ने अस्पताल के वार्डों के अंदर गोलीबारी की है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अस्पतालों में इजरायली अभियान को रोकने का आह्वान किया है। बीते दिनों वियतनाम और फिलीपींस ने दक्षिणी चीन सागर में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को लेकर समझौता किया है। हस्ताक्षरित समझौते के तहत दोनों देशों के तट रक्षक विवादित जल में घटनाओं को रोकने और प्रबंधित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के बीच ये समझौता फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की वियतनाम की राजकीय यात्रा के दौरान किया गया। गौरतलब है कि दक्षिणी चीन सागर चीन, फिलीपींस और अन्य देशों के बीच क्षेत्रीय झगड़े के केंद्र में है। चीन लगभग पूरे समुद्र को अपने संप्रभु क्षेत्र के रूप में दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश अपने तटों के आसपास विभिन्न द्वीपों, चट्टानों और शोलों पर दावा करते हैं। दरअसल दक्षिणी चीन सागर आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। अनुमानतः प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में $5 ट्रिलियन पानी के माध्यम से गुजरता है। इसलिए इस क्षेत्र में प्रभुत्व को लेकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और चीन के बीच संघर्ष होता रहता है। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तो चलिए आज का सवाल नोट कर लेते हैं। फ्रांस और चीन की बढ़ती नजदीकियां भारत और पश्चिमी देशों के लिए नहीं हैं अच्छे संकेत। टिप्पणी करें।